बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर एवं सीनियर वर्ग के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी शुरू होते ही विभिन्न छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। छात्रों द्वारा रेड डाटा बुक, DNA मॉडल, वाटर रॉकेट, टेस्ला कॉयल, ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, हाइड्रोलिक हैंड ड्रोन, वाटर टैंक अलार्म, वाटर फिल्टर, लेजर लाइट, ह्यूमन हॉट आदि पर मॉडल पर प्रस्तुत किए गए। अभिभावकों ने भी छात्र द्वारा लगाए गए विभिन्न मॉडलों को देखा। छात्र ने अपने कार्यशील मॉडलों की अवधारणाओं को समझने में सभी की मदद करने के लिए दृश्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की। निर्णायक मंडल द्वारा इन सभी का मूल्यांकन किया गया। इस प्रदर्शनी में उप प्रधानाचार्य श्री उमाकांत बाजपाई, विज्ञान समिति की प्रभारी श्रीमती प्रमिला रावत एवं समिति के सभी सदस्यों रिंकी वर्मा, श्री विनय कुमार बाजपाई, श्री सौरभ पांडेय, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विकास बाजपाई, श्री प्रशांत दीक्षित एवं श्रीमती अवंतिका यादव जी का पूर्ण योगदान रहा। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगी है जी, तो इस विषय पे आप क्या बताएंगे प्रदर्शनी के विषय? ये हमारे यहाँ ये विज्ञान प्रदर्शनी जो है हमारी विज्ञान समिति ने अरेंज की है। ये मेरी टीम पीछे खड़ी हुई है पूरी, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। और हम लोगों का मुख्य ध्येय ये है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में हम बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी जनरेट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी उनके अंदर है उसको हम बाहर निकालें। तो ये इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाहर निकालने का एक माध्यम है जो हम प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रकट करते हैं। इनसे हम कहते हैं बच्चे प्रोजेक्ट जो है सोचते हैं, उसके पीछे का सिद्धांत समझते हैं, उन सिद्धांतों को फिर कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं मॉडल्स के रूप में। जो आप देखेंगे इस प्रदर्शनी में जो विशेष बात यह है कि मॉडल्स में जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो बहुत ज़मीनी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा पैसा है, खर्चा नहीं है, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उनका मंतव्य साफ हो जाता है। और उसमें आप उनकी क्रिएटिविटी भी देखेंगे। इसके अंदर आप ये देखिए कि रेंज कितना है कॉन्सेप्ट का। आपके अंदर एरोस्पेस भी है, आपके पास जो है वो हाइड्रोपोनिक जो कृषि आज की जो सबसे बड़ी जो या जो सबसे मॉडर्न कृषि के जो मेथड्स हैं, हाइड्रोपोनिक मेथड्स, एरोपोनिक मेथड्स, ये सभी के छोटे छोटे मॉडल्स डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हैं। आपका बायोलॉजिकल मॉडल्स भी हैं और साइंस के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब पर कुछ ना कुछ मॉडल आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बच्चे को ज़रूर पेश करना चाहूँगा, मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ। इसको कहते हैं 6ठी क्लास का बच्चा है, उसने ड्रोन बनाया और उसके पास संसाधन नहीं थे। अब वो आज बोला कि सर मेरे पास मोटर के पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं इसका अच्छा बनाता। तो खैर वो इंतजाम हम लोगों ने कर दिया है कि आप मोटर लेके आइए और ड्रोन बनाइए। उसको हम ड्रोन किट भी देंगे और हम उसको इनकरेज करेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा उस बच्चे को उसका ज़रूर या आपका एक अलग विचार रहा है कि हम कुछ गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करने के लिए साइंस को महत्व दें, तो कुछ इस विषय बताइए। जी सर, जैसा कि सरकार की ओर से भी है, इंस्पायर अवार्ड की शुरुआत इसीलिए की गई है कि बच्चों में जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, कोई भी आइडियाज़ हो, इनोवेटिव आइडियाज़ हो, उसको बच्चे अपना प्रस्तुत करें और आगे उस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट 10,000 रुपीज़ देती भी है अगर आइडियाज़ पसंद आ जाते हैं। यही विचारधारा हम लोगों की भी है कि हमारे विद्यालय में बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता भी अवेयर नहीं है साइंस के प्रति, कोई भी जागरूकता नहीं है। वो खेतों में काम करते हैं या सब्जी लगाते हैं या ठेला लगाते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण है कि माध्यमिक विद्यालयों में भी ऐसे बच्चे साइंटिफिक अवधारणा के डेवलप हो जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा भी प्रयास किया है, शुरुआत की है कि सभी बच्चों में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या जो भी मॉडल और प्रोजेक्ट देखते हैं उसको देख कर ही बनाएं, उसके सिस्टम को समझें कि कैसे उसको बनाया, कैसे किया जा रहा है। फिजिक्स से रिलेटेड मॉडल,
केमिस्ट्री से रिलेटेड मॉडल, बायो से रिलेटेड मॉडल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मॉडल, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मॉडल, और हमारे आसपास जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किस तरह के हम डिवाइस तैयार करें, इस तरह के भी मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। जैसे कि सिक्योरिटी अलार्म बनाया है खेतों के लिए, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही, पॉल्यूशन है उसको कैसे कम किया जाए, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट है, उसको भी इन बच्चों ने शो किया है। और सबसे खास बात इन बच्चों की है कि इन बच्चों ने बहुत ही कम लागत में वेस्ट मटेरियल से जहाँ तक संभव हो सका है उसका यूज़ किया है, क्योंकि इनके घरों में जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, और बच्चों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मैं प्रभारी प्रमीला रावत और हमारी टीम विज्ञान समिति की सभी ने इस पर बहुत मेहनत की है। हमारे आदरणीय मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया है, हर तरह से इसको पूर्ण रूप करने में, इसको सफल बनाने में, बच्चों को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हम लोग इस प्रयास को आगे जारी रखेंगे। कौन कौन से कक्षा के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया? सर हमारे विद्यालय में खास बात ये है कि साइंस एग्जीबिशन है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि आर्ट्स के बच्चों ने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, कॉमर्स के भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, एग्रीकल्चर के भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और फिजिक्स बायो मैथ्स के तो बनाए ही बनाए, तो साइंस स्ट्रीम में ही आता है। तो कुछ बच्चे जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आप उनके प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप इम्प्रेसिव होंगे कि इन बच्चों में भी वो जज्बा है कि हम भी साइंस की ओर जाएं और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएं। 6 to 12 तक सभी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हर क्लास में प्रोजेक्ट बनाए। शर्मा, हेड ऑफ द बायो डिपार्टमेंट। सर यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी हमारी हर साल होती है, जिसमें बच्चों से नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें घरों में, उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें बच्चों में आइडिया डेवलप हो, और हमारे माध्यमिक स्कूलों में चूँकि बच्चों में उतनी अवेयरनेस पेरेंट्स में कम है और वो आगे आ सकें, इसलिए इसको थोड़ा और लार्ज स्केल पे हम करना चाह रहे हैं। तो जिसके थ्रू इंस्पायर्ड अवार्ड के थ्रू भी बच्चे जाते हैं, इंस्पायर्ड अवार्ड के थ्रू बच्चों के आइडियाज़ सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनका आइडिया सेलेक्ट होने के बाद उनको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। उसके अलावा फिर उसको आगे अपग्रेड करते हैं। फिर लास्ट जो मोमेंट होता है, उस बच्चे को सेलेक्ट करके जापान भेजा जाता है। जापान में वो आइडिया सेलेक्ट करके सर उसको मोहर लगाई जाती है, तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है। बहुत सारे इंस्पायर्ड के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में हमारे साथ छोटे छोटे आइटम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा हैट में फैन लगा हुआ है, सर वो इंस्पायर्ड से ही आया है। तो इसी तरह से इन्हीं विज्ञान प्रदर्शनी से ही कुछ ऐसे बच्चे निकाले जाएंगे जिनके नए आइडियाज़ होंगे। उन नए आइडियाज़ को आगे स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे आगे बढ़ा के उन आइडियाज़ को मोहर लगा के उनको मार्केट्स में अवेलेबल किया जाता है। थैंक यू सर। बड़ा योगदान बताया गया जी, और आपने बड़ी मेहनत की, कुछ इस विषय बताएंगे कैसे आपने ये सब डेवलप? हाँ सर, एक्चुअली में देखा गया है कि इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश करी टेस्ट के माध्यम से कि हमारे स्कूल के बच्चों का IQ लेवल कितना है। टेस्ट परफॉर्म करा हमने, कई बार हमने देखा सर कि बच्चों का IQ लेवल बहुत हाई है, परंतु शायद कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं या विज्ञान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें वो रट के नहीं कर पा रहा, पर उसकी सोच अच्छी है। तो ये लगा हम लोगों को कि अगर इनको थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड में, मतलब कुछ करके, जैसे छोटे पर हमारी किताब भी आती थी विज्ञान और करके सीखें, तो उस आधार पर अगर हम इसको डेवलप करें तो सर 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, और स्पेशली 6, 7, 8 क्लास के जो छोटे बच्चे, उनमें तो सर बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट इसमें नजर आया है। बच्चे बार बार क्वेरी करते हैं कि सर अगर ऐसा करें, अगर ऐसा कर दें तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो उनकी क्वेरी को शांत करना, हमारी पूरी विज्ञान समिति ने उस बराबर क्वेरी को शांत करा। उनके जो जो प्रश्न थे उनको हम लोगों ने उत्तर दिए, और अपनी तरफ से भी कुछ जो नई नई चीजें हो सकती थी उनको बताया। और ये अच्छी बात है कि लड़कों ने, छात्रों ने उनको अपने में उसको मतलब अंगीकार किया करके लड़के इस लेवल तक सर पहुंचे हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि हम इन मॉडल्स को और अच्छा डेवलप करके, ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा मॉडल ऐसा हो कि भविष्य में उसमें हम कुछ और डेवलपमेंट कर दें तो वो और एडवांस लेवल का बन जाए, तो हम उसमें काम करेंगे। उस मॉडल में और कुछ जोड़ करके एडिशनल आगे बनेगा तो उसमें काम करेंगे। सर एक चीज समस्या और आती है सर कि हमारे जो, जैसे भी और हमारे अन्य वक्ताओं ने कहा है कि हमारे जो बच्चे आते हैं सर, उनका जो घरेलू स्तर है सर वो है नहीं।
तो सर पेरेंट्स जो है वो बहुत जागरूक नहीं है। जैसे हम इधर से जागरूक करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही मतलब दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि वो अपनी तरफ से वो नहीं मतलब फोर्स कर पाते हैं। तो हमारा काम यहाँ ये भी होता है कि इसलिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस धारा में जोड़ना कि सर ये आप बच्चे को अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक लड़का जो था वो बना रहा था मॉडल और किसी वजह से वो हतोत्साहित हो गया कि सर हमसे नहीं बन रहा है, मेरा मॉडल नहीं बन पा रहा है और गड़बड़ हो रहा है, क्या करा जाए। तो यहीं पे हम लोग का काम आता है कि हमने उनके पेरेंट्स से मोटिवेट किया, सर देखिए इसको पीछे मत करिए, हमारे पास भेजिए। कैसे नहीं बनेगा, आप उसके अंदर भावना भरिए कि अरे एक बार गलती हो गई, ठीक है, जो गलती हो गई उसको हम दूर करने का प्रयास नहीं करें, हार नहीं मानेंगे। सर वो उसने बनाया और वो मॉडल आपके समक्ष है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो सर इस स्तर में हम लोग का थोड़ा सा ही प्रयास है और इसको हम दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे और बेहतर करके दिखाएंगे, ये हम लोग का जो नजरिया। थैंक यू।